अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। मेरे तो एल लग गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम। तो भाई काफी दिन पहले आपने एक वीडियो सुनी होगी, माननीय मोदी साहब ने बोला था कि भाई पाकिस्तान हमसे जंग करो, बेरोजगारी खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, उस चीज की जंग करो। भाई साहब जो पाकिस्तानियों के दिमाग में भरा रहता है ना कि हम भारत पर आक्रमण कर देंगे, मुसलमान महफूज ये है, उसकी जंग मत करो, ठीक है। तो उसको लेकर पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन है और आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अबे अपने लिए बोल रहा है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। रुको जरा, सबर करो। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पर गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा, वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी अवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, सही कहा। सच्चाई है। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए? भाई तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे शुक्र को 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो बराबर हो जाता। बिल्कुल सही। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में?
जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देना चुक के ला जाते हैं, कौन चुक के ला जाते हैं? ये सारे पता ही कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं आप इसी तरह रहेंगे सर। बेसिकली आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि आप मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पे अच्छा बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है। उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर दे खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरने लग पैने, ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे मर जाएंगे। अच्छा जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं। हम काम के चोर हैं, काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह जाता हूं काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम हर आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो 40 रुपए मिल जाते हैं, 10 चक्कर लगाओ 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूं फिर भी काम चोरी जरूर करूं। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। एयर स्ट्राइक की थी ना उन्होंने, तो हमने तो नहीं की। तो उनके सियासतदान पागल हुए ना, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पागल हुई हैं कि इंडिया जब चढ़ाई कर देगा पाकिस्तान में हमने चूड़ियां नहीं पहनी। क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन बात ऐसे कि बराबरी की सतह पे बात होती है। आप ठीक है, आप हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इकॉनमी भी हमसे अच्छी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है ना, ये कोई एटम की जंग का नहीं है या बंदूक की जंग का नहीं है। जो उन्होंने जंग कही है ना, वो कही है कि आवाम जो है ना, वो जो नफ़रत की पींगे झूल रहे हैं हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट है उनका। मैं समझता हूँ ये ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए, ठीक है। खित्ते में अमन के लिए ये अच्छा पैगाम है उनका, अच्छा गेस्चर है। उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम नफ़रतें ख़त्म करे और पाकिस्तान की आवाम भी नफ़रतें ख़त्म करे। जो यंग जनरेशन है वो मिल जाए, वो खित्ते में ऐसे काम करे, मिल के हम काम करें। असल में उनका ये मैसेज था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ये ओपन होना चाहिए। अच्छा, यानी कि बाहमी तिजारत होनी चाहिए। अगर बाहमी तिजारत होती है तो सपोज आप जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लंदन से, अमेरिका से या यूके से, ठीक है, तो आप ये आपके चंद कदम पे आपका इंडिया है, ठीक है, तो वाई नॉट यू आप उनके साथ क्यों नहीं डेलीगेशन करते, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते उनके साथ? कह रहे कंप्रोमाइज़ करें ना, क्योंकि हाँ हमारा जो कश्मीर का मसला है वो भी हल होना चाहिए ना, हमें कश्मीर भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और बाकी हम बात ज़रूर करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो अपनी नफ़रत ख़त्म करें, हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नफ़रत ख़त्म करें। तो नफ़रत की एक लाइन खींची है ना, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो नफ़रत की लाइन जो है वो है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। कश्मीर को आप बाहमी अफीम व तफहीम के साथ सियासी पोलिटिकली फोरम पे हल करें। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वैसे आप डिवीज़न कर दें। हम अपना हिस्सा तस्लीम करें, आप अपना हिस्सा तस्लीम करें। आप हमारी तरफ तिजारत बढ़ाएं, हम आपकी तरफ तिजारत बढ़ाएं। तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की राय। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी भाई कि मोदी साहब ने चैलेंज किया था काफी समय पहले, तो उस वीडियो को लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शन लिए गए। तो पाकिस्तानियों की भाई साहब यानी कि इन्होंने इस चीज में अपना ही फायदा ढूंढा है कि सभी को पता है कि भाई पाकिस्तानी है जो विदेश से बाहर से सामान मंगवाते हैं, तो भाई इतने का तो सामान नहीं होता जितने का इनको किराया देना पड़ जाता है। और रही बात भाई इंडिया से, इंडिया इनको बोला था जब आपको कोई पता सभी को भाई बाढ़ आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो मोदी साहब ने बोला था कि आप हेल्प बोलो, तब भाई इनको आप लोगों मौलाना जी ने जैसे बिल्कुल आज सच बात बता दी है कि भाई जो अमेरिका है तो वो भी इनको उंगली लगाए रहता है, मिर्च की चुटकी रखता है और इनके थोड़ी छिड़ देता है, फिर इनको उछलने लग जाते हैं। यानी कि इनको हो जाता है इनको हो जाता है कि हमारे साथ तो भाई सुपर पावर है, और उस सुपर पावर ने इनका खिलौना बना रखा है, जब जी करता है तब इसके साथ खेल लेता है। F-16 इनको पुराने वो खिलौने दे देता है कि भाई इसके साथ तुम झूलो ऊपर घूम के आओ। और जो इसकी मुल्क की हालत है यानी कि अमेरिका को मुट्ठी में रखना चाहता है,
अमेरिका पाकिस्तान को मुट्ठी में रखना चाहता है कि जब जी करेगा उसका, जब इसको यूज कर लेगा, और इनकी ये मानसिकता है उसको ये समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की ये हालत है। सब कुछ घूम फिर के आ जाता है एजुकेशन पे। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद जय भारत।